प्रश्नों से, प्रश्नों, हमारे यहाँ जो 1000 उपनिषद है उनमें एक उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। और याद रहे, कोई भी कथा का सर्जन प्रश्न से उठता है, प्रश्न से ही। आप रामायण को क्या मानते हो? मां भवानी का प्रश्न और शिव जी का उत्तर, उसी का नाम रामायण। आप भगवत गीता को क्या मानते हो? बोले अर्जुन का प्रश्न और भगवान कृष्ण का उत्तर, उसी का नाम भगवत गीता। और भागवत को क्या कहते हैं? बोले परीक्षित का प्रश्न, सुखदेव जी। अगर पूछने वाला जिज्ञासा से पूछे तो भगवत गुणानुवाद अपने आप प्रकट होता है। और सीधी बात है, कोई पूछे तो बताए, बिना पूछे कौन बताए? और बिना पूछे बताना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। कोक लोगों ने एवी टेव હોય એનો વિષય ન હોય તો એને સલાહ તો આપવી જ જોઈએ। એ હાલતું ચાલતું સલાહ કેન્દ્ર હોય, हालतू चालू। ठीक है, मगर जहां कोई हमारी राय ले तो पूछो, तो उसका महिमा है सर। महाभारत में सहदेव जो पांडव था वो त्रिकालज्ञ था, त्रिकाल ज्ञानी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता था। मगर भगवान ने कहा कि एक वचन दे, कोई पूछे नहीं तो तू बताएगा नहीं। हमारे गुजरात के मूर्धन्य कवि उमाशंकर जोशी की एक नाटिका पढ़े, सहदेव की व्यथा। सहदेव की व्यथा कब पता है? जब दुर्योधन का दूत धर्मराज को जुआ खेलने के लिए न्योता देने जा रहा है। दुर्योधन का दूत गया धर्मराज को, उसमें ऐसा है कि क्षत्रियों को 2 चीज का आवाहन करे वो मना नहीं कर सकता। एक सम्रांगण में कोई लड़ाई का क्षत्रिय को बोले कि चल मेरे साथ लड़ने, वो मना नहीं कर सकता है क्योंकि वो क्षत्रिय है। अगर कोई आवाहन करे, चैलेंज करे, चला जा। हम ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में कोई कहे कि आ जाओ, बैठ जाओ, मेरे सामने भागवत की चर्चा करो, हम मना नहीं कर सकते अगर हम ब्राह्मण हैं तो। एक धर्म होता है। ऐसे क्षत्रियों को कोई जुआ खेलने का और शस्त्र खेलने का चैलेंज करने जाए, वो मना नहीं कर सकते। और उस समय वो दूत जाता है धर्मराज के पास। दुर्योधन ने उसको कह दिया है कि तू छुप छुप के जाना, सहदेव के सामने से मत जाना, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी जानता है कि ये एक निमंत्रण से क्या मतलब क्या पतन की माला लगने वाली, उसको पता है। और यहां पर सोया हुआ, सोने बिस्तर पे सोने जाने के लिए तैयार हुआ सहदेव इतना चिंतित है, इतना चिंतित है। जानता है कि ये दूत गया और धर्मराज हा ही बोलेगा और हा के बाद जो विनाश होने वाला है। मगर देखो उनकी मनोदशा देखो, बेचारा कुछ भी बोल नहीं सकता, अपने ही ज्ञान पे अपने खुद को किल्लत देता है। हाँ, सर के बाल पकड़कर रोता है कि कोई मुझे पूछो, कोई मुझे पूछो। होनी को कौन मिटा सकता है? जानता था वो बंदा, फिर भी रोक नहीं पाया। बिना पूछे नहीं बोलते, यही एक बहुत बड़ी बात।